नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा, जिस चेहरे की पहचान तो कभी राजनीतिक नहीं रही है, लेकिन हाल के दिनों में उस वक्त चर्चा में आई और हमें लगा कि यह अगला कदम कहीं न कहीं से राजनीति में आने के हैं, जब उनके परिवार वाले ने कहा कि लालू जी इनके गोद में खेल कर ये बड़ी हुई है। मतलब संकेत उसी दिन आ गया था कि अक्षरा राजनीति में आने वाली है। लेकिन राजनीति में जो जिस अंदाज में आई है और जिस समीकरण के सहारे राजनीति में आने की बात उन्होंने रखी है, वो चौंकाने वाले तो जरूर है। जनसुराज या जनसुराज के साथ जुड़ना, और वो भी गांधी के विचारों से प्रभावित होकर बिहार के युवाओं को बदलने की बात कर रही है। तो आजकल तो बिहार के युवा को बदलने की बात अगर करिए तो विकास वैभव भी कर रहे हैं, बिहार को प्राउड ऑफ बिहार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो पिछले 15 महीने से कर ही रहे, एक और नाम जुड़ गया अब मतलब अब बिहार की राजनीति में जो एक खास चेहरा को देखते देखते जो आप बोर हो रहे थे, अब वो चीज़ें आपको बदलती हुई दिखेंगी। अब एक तरफ अक्षरा होंगी, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर होगा, तीसरी तरफ विकास वैभव होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो बदलते हुए आपको आने वाले समय में दिखे। तो जरा पहले अक्षरा सिंह की वो बात सुनिए कि वो क्यों जनसुराज के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं। जरा पहले आप। यहाँ पर हम लोग गांधी जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। मेरा मानना है कि बिहार की बेटी, कहा जाता है घर घर को संवारने वाली एक बेटी होती है। घर को संवारने वाली बेटा नहीं बेटी होती है। तो मैं एक बिहार की बेटी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे कल्पना करती हूँ शिक्षित बिहार देखने का। बिहार के आगे भविष्य को बहुत उज्जवल देखना चाहती हूँ और बड़ी कम उम्र में मैंने सोचा कि ये एक पार्टी नहीं, एक अभियान से जुड़ूं ताकि हमारे समाज के लिए, हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छा कर सकूं, हम युवा वर्गों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं, बिहार वालों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं। जी, अभी फिलहाल तो यही सोच के साथ जुड़ी हूँ और आगे देखते हैं। अगर प्रशांत जी की इच्छा रही तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। अक्षरा जी, एक सवाल है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में कौन से नेता अक्षरा को अच्छे लगते? जी, मैं किसी पार्टी विशेष पर बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि हर कोई अपने अपने फील्ड में तुर्रम खान है। मैं फिलहाल कुछ नहीं हूँ उनके सामने। मैं एक कलाकार पहले थी और अब यहाँ पर भी आई हूँ। एक समाज को सुधारने के लिए, समाज की कुरीतियाँ को बदलने के लिए जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो कि हर एक यूथ चाहता है, हर एक युवा चाहता है कि हमारा बिहार बदले, समाज बदले, सोच बदले, शिक्षित बिहार हो, उसमें एक पहल है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे दर्शकों का, जो एंटरटेनमेंट फील्ड में मुझे हमेशा से सराहते आए हैं, मैं चाहती हूँ बिहार के लोग भी मुझे उसी तरीके से प्रेज कर दें ताकि मैं इन चीज़ों में और अग्रसर होकर। क्योंकि जनसुराज कोई पार्टी नहीं है, एक अभियान है सर। तो मैं किसी पार्टी से, अगर मुझे पार्टी से जुड़ना होता, मुझे किसी पार्टी से अगर जुड़ना होता तो मेरे सीनियर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, बीजेपी में भी हैं, कुछ अलग पार्टियों में भी हैं, जहां मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं जिनको मैं कह के कभी भी पार्टी में जा सकती थी, उनसे टिकट मांग सकती थी, लेकिन मेरा उद्देश्य वो है ही नहीं। तो आपने सुना, वो गांधी के विचारों से इत्तेफाक रखती है, वो बिहार को बदलना चाहती है। हर कोई यही बात करता है, लेकिन इस बदलाव के पीछे की समझदारी अक्षरा की क्या होगी, उसकी फिल्म के माध्यम से जो उनके फिल्म के प्रेमी होंगे वो समझ सकते हैं। पवन सिंह से जो उनका रिश्ता रहा है और उस रिश्ते की वजह से जो चीज़ें सामने आई हैं उनसे आप समझ सकते हैं। लेकिन ज़रा हम आपको उन बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं या आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो पर्दे के पीछे चल रहा है। एक तो पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच जो विवाद है, उस विवाद को भुनाने की कोशिश हो रही है, और वो कौन कर सकता है, क्योंकि सबको पता है कि इस मामले में प्रशांत किशोर बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ इस तरीके का ड्रामेबाजी अगर नहीं हुई या फिर कुछ इस तरीके का सेंसेशनल खबर अगर नहीं हुआ जिसके सहारे ये चीज़ें आगे बढ़े,
तब तक वो अपने आप को बिहार के राजनीति में फिट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों के सहारे ये समझिए और ये तय मानिए कि अक्षरा की पवन सिंह से आरा में टक्कर होगी। उसे मालूम है कि आर.के. सिंह के जगह पर पवन सिंह पर दाव लगा सकती है बीजेपी। अमित शाह ये चाह रहे हैं कि पवन सिंह इस चुनाव में आए आर.के. सिंह के जगह पर। तो फिर आर.के. सिंह के जगह पर अगर पवन सिंह आए और इसके पार्टी से, प्रशांत किशोर की पार्टी से अगर अक्षरा वहाँ चुनाव लड़ जाए, तो फिर बिहार की सारी चर्चाएं कहाँ केंद्र बिंदु पर आ जाएगी। एक बड़ा वर्ग है भोजपुरी का, तो जो बिहार के सहारे जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश राष्ट्रीय फलक पर हो रही है, उसको अक्षरा और पवन सिंह के सहारे कहीं न कहीं ब्रेक करने की कोशिश प्रशांत किशोर के द्वारा की जाएगी। ये साफ चीज़ें अब दिखने लगी है, क्योंकि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है, ये कई मौके पर प्रदर्शित हो चुका है। और पूरे बिहार में घूमकर 2024 में जो नीतीश और लालू का जो समीकरण है, उस समीकरण को हम कैसे मात दें, उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। उसमें अक्षरा और पवन सिंह एक ऐसे तुरुप के एक्का साबित हो सकते हैं जो मीडिया को, खास करके मीडिया को, बिहार की राजनीति को थोड़ा हल्केपन की तरफ बढ़ा दे। बिहार में हालांकि कोई हीरो शत्रुघ्न सिन्हा को छोड़ दें तो कोई उस तरीके का चेहरा यहाँ राजनीति में न चुनाव जीत पाए हैं उस तरीके से, न सक्रियता उनकी काफ़ी दिनों तक रही है। ये प्रयोग है, देखिए प्रयोग होता है क्या, लेकिन इतना तय है प्रशांत किशोर अक्षरा सिंह के सहारे पवन को साधना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। अक्षरा सिंह के सहारे बिहार की जो राजनीति होगी 2024, उस राजनीति को एक नए डायमेंशन देने की कोशिश हो रही है, ताकि मीडिया और या अन्य जो बड़ा वर्ग है उसका फोकस बिहार की राजनीति से बदल जाए।